उसमें मनु की अगर आप सोचेंगे क्या मनु कहते हैं, छक्के छूट जाएंगे सुनने वालों के। मनु कहती है किसी भी एक आदमी के 7 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो होता है जो उसकी पत्नी के साथ हुआ, उसकी पत्नी मायके से ले आई, वो भी उसका लड़का है। उसकी पत्नी मायके से आई, वो प्रेग्नेंट थी, वो भी बच्चा उसी आदमी का है। उसकी पत्नी मायके से पेट में बच्चा लेके आई जो किसी और का था, वो भी बच्चा उसका है। उसकी पत्नी शादी के बाद उठ गई, प्रेग्नेंट हो गई, वो भी बच्चा उस आदमी का है। और सोशल मीडिया वाले स्पिरिचुअल गुरुज की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया की तो बात ही अलग है। जिसको खाना नहीं बनाना आता वो कुकिंग शो कर रहा होता है, जिसको कुछ भजन नहीं करना होता है वो उपदेश दे रहा होता है। सोशल मीडिया का तो मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अभी बहुत विवाद हुआ, अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ बोला, प्रेमानंद जी ने भी बोला, महाराज ने, उनके ऊपर में भी, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको लाइफ में कोई भी सीरियस काम करना है तो मीडिया के ओवर एक्सपोजर से बचना चाहिए। वो जो बहुत प्रसिद्ध होने की इच्छा होती है ना, उसको अगर ये लोग कंट्रोल कर लें और दिन में 12 रील बनाना बंद कर दें तो ये सारे झंझट खत्म हो जाए। तो वहां पर उन्होंने कुछ भी बोला, क्या जरूरत सबको हंगामा करने की? आपको नहीं पसंद है मत सुनो। जैसे बाबा बागेश्वर आते हैं तो कहते हैं ठटरी के, ठीक है ना, ये उनका लोकल स्लैंग है। एक चीज है जो मद्रासी आदमी कहता है वो यूपी वाले को ठीक नहीं लगता, यूपी वाला कहता है बिहार वाले को ठीक नहीं लगता। क्या कहा, क्या उनके रेफरेंस पॉइंट्स हैं, क्या उनकी बैकग्राउंड है, क्या उनकी शब्दावली है? छोरी कहा जाता है बहुत जगह लड़की को, हमारे यहाँ बहुत बुरा मान जाते हैं। मतलब छोरा छोरी तो मतलब बड़ा अपमान वाली बात है। ए छोरी, पूरा पॉडकास्ट खत्म होगा जब लोग इसको देखेंगे। अगर कहीं उनकी तरह वायरल हो गए तो कितने लोग कितनी गालियां देंगे अंदाजा है? आप कितना भी संभल कर बोलिए, 150 करोड़ आदमी सुनेगा, उसे कुछ भी अच्छा लग सकता है, कुछ भी खराब लग सकता है। लेकिन हाँ, इतना इनको ओवर मीडिया एक्सपोजर से बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। रामायण एक कविता नहीं है, रामायण एक पूरा कथानक है जी, है ना, इसको प्रबंध कहा जाता है। तो ये चौपाई जो शूद्र गंवार ढोल पशनारी कही किसने? राम ने कही है, सीता ने कही है, दशरथ ने कही है, किसने कही? इनमें से तो किसी ने नहीं कही है ना। तो फिर इसमें हंगामा इतना क्यों करना है? ग्रंथ तो मतलब मोटी सी किताब होता है, मैं भी लिख दूंगी तो मोटी सी किताब ग्रंथ बन जाएगी। राम में एक खासियत, राम प्रिज्म की तरह है, हर आदमी उसको अपनी तरह से देखता है, अपनी तरह से परसीव करता है। इसीलिए एक शब्द बहुत चलता है, मेरे राम। तो उनको एक आइडियल राजा राम दिखाने थे जिसके लिए सबसे ऊपर उसकी प्रजा है। तो चाहे सीता का वनवास हो, उसके पीछे भी वही था, अग्नि परीक्षा के पीछे भी वही था। अग्नि परीक्षा में तो उन्होंने अग्नि परीक्षा लिख भी दी क्योंकि उनके पीछे वाली किताब में लिखी थी, तो उन्होंने बीच में अग्नि देवता का एंगल डाल दिया। साइंटिफिक टेम्परामेंट से अगर बात करो तो अग्नि परीक्षा फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, कि वो कहानी थी ही इसीलिए डिफरेंट टाइम पे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए थी। तो जेंडर इक्वालिटी पे जब हम बात करते हैं तो ये इन चीजों को कैसे हम देखते हैं? इक्वालिटी की परिभाषा बदल गई है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट बात कर रहे हैं, चाहे काउंसलर बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आपके राइट क्या है, कोई नहीं बता रहा ड्यूटी क्या है। मनु ने केवल ड्यूटीज बताई, किसी के राइट नहीं बताए। ये नहीं है कि आदमी का क्या ये राइट है कि उसकी बीवी उसे खाना दे, औरत का ये राइट है कि वो पैसे दे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जब हम एक उंगली दूसरे पे उठाते, 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, तो क्या हम इसका कभी ध्यान नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, तभी तो प्रॉब्लम है सारी। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत कानून बन गए, इक्वालिटी और नारीवादिता की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे कानून हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। कई केसेस ऐसे देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे उन चीज़ों का, उन कानूनों का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिसने कानून बनाया उसने सोच समझ के कानून नहीं बनाया, जिसने उस कानून को पालन करने की जिम्मेदारी ली उसने सोच समझ के उसको पालन नहीं कराया, जो न्याय करने बैठा उसने सोच समझ के न्याय नहीं किया। भाई ऐसा बनाओ उसमें लूप होल कम से कम छोड़ो। तो कानून बनता लूप होल के लिए ही है, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, बनाते समय सोच लिया जाता लूप होल्स क्या होंगे, तभी तो केस लंबा चलेगा। ऐसा कौन सा लॉ है जो मिसयूज नहीं होता है?